आज मैं जिनसी ताल्लुकात से मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखने जा रही हूँ जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और मुमकिन है कि आप जानबूझकर या नादानिस्ता तौर पर ये गलतियाँ करते आ रहे हों। दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक से जड़े कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनका जानना हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से आज हम न तो मजहबी किताबें पढ़ते हैं और न ही किसी आलिम दीन से ऐसे सवालात पूछने की हिम्मत करते हैं क्योंकि हमें शर्म महसूस होती है। हैरत की बात यह है कि जब हम जिनसी ताल्लुकात के बारे में सवाल पूछते हुए शर्माते हैं तो यही इज्जत नफ्स इस वक्त खत्म हो जाती है जब दौल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी तफसील से सुना रही होती है। इसलिए इस वीडियो को महफूज कर लीजिए और अपने उन प्यारे दोस्तों को तोहफे के तौर पर भेजें जो शादी करने वाले हैं या जो पहले ही शादीशुदा हैं, ताकि वो उन अहम मसाइल को समझ सकें। और हमारी माएँ, बहनें और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो ये वीडियो देख रही हैं, इस पर ख़ास तवज्जो दें क्योंकि तकरीबन 90% ख़वातीन नादानिस्ता तौर पर ऐसी गलतियाँ करती हैं जिनमें वो अपने शौहरों को बाज़ उमूर से रोकने में नाकाम रहती हैं और इस वजह से हमारे सोने के वक्त के मामलात शरीयत के मुताबिक मुकम्मल नहीं हो पाते। इस वीडियो में हमने ऐसे 36 मसाइल का इहाता किया है जिनके बारे में मुमकिन है आपने आज से पहले कभी न सुना हो। शर्माने की ज़रूरत नहीं। ये वीडियो आप घर बैठकर भी देख सकते हैं, लेकिन बराहे करम हेडफोन ज़रूर इस्तेमाल करें। ये वीडियो शाइस्तगी और हुदूद को मलहूज रखते हुए तैयार की गई है। अब तवज्जो से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो 36 मसाइल क्या हैं। हमबस्तरी के दौरान बस्मल्लाह शरीफ पढ़ना नामनासिब है। जब बहुत से लोग हमबस्तरी करते हैं तो बस्मल्लाह शरीफ के हवाले से इनके जहन में कई सवालात पैदा होते हैं। तफसीर नईमी जल्द 2 सफ़हा 410 में जिक्र है कि हमबस्तरी के दौरान बस्मल्लाह शरीफ पढ़ने का रवाज पाया जाता है, लेकिन असल हिदायत ये है कि कपड़े उतारने से पहले बस्मल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ ली जाए। इसी तरह जब किसी कमरे में दाखिल हूँ तो दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। अगर कोई इस अमल को अपनाए तो शैतान कमरे में दाखिल नहीं होता, बसूरत दीगर वो भी आपके साथ उन मामलात में शरीक हो सकता है। सेक्स के दौरान बात करना मुकरूह है। बहुत से लोग हमबस्तरी के दौरान बातें करते हैं या आवाज़ें निकालते हैं। फतावी रज़विया जल्द 9 सफ़हा 46 में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि जिनसी ताल्लुकात के दौरान बात करना सख्त मकरूह है क्योंकि उससे बच्चे के हकलाने या लड़खड़ाने का खदशा होता है। इसी तरह इस वक्त औरत की शर्मगाह को देखने से भी परहेज करना चाहिए क्योंकि उससे बच्चे के अंधे पैदा होने का खतरा बयान किया गया है। इसी तरह मुकम्मल बरहना होकर हमबस्तरी करना भी नापसंदीदा है। बेहतर ये है कि अपने आप को चादर या किसी और कपड़े से ढांप लिया जाए। बसूरत दीगर बच्चे के बेहया या नाफरमान पैदा होने का अंदेशा बयान किया गया है। अब ज़रा इन 3 गलतियों पर गौर कीजिए जो अक्सर लोग करते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए बातें करना, अपनी शर्मगाह को देखना, कपड़े उतार कर एक तरफ फिनक देना। अगरचा ये अमाल हराम करार नहीं दिए गए, लेकिन उनके असरात आपकी आइंदा नस्ल पर पड़ सकते हैं। ज़रा सोचिए, क्या चंद लम्हों की लज्जत की खातिर कोई अपने बच्चों को नुकसान में डालना चाहेगा? बाकी फ़ैसला आप खुद करें। हज के दौरान शौहर का अपनी शर्मगाह या मन्नी को बीवी के सीनों के दरमियान मिलना कैसा है? उसका वाज़ेह जवाब ये है कि हज के दौरान बीवी से हमबस्तरी करना जायज़ नहीं। न मर्द और न ही औरत अपनी जिनसी ख्वाहिशात को मुबाशरत के अलावा किसी और तरीके से पूरा कर सकते हैं। इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। लिहाजा हज के दौरान अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए न हमबस्तरी करें और न ही किसी और ज़रिए को अख्तियार करें। क्या बीवी अपने शौहर की शर्मगाह को पकड़कर इंजाल कर सकती है? यानी बीवी अपने शौहर की शर्मगाह को हाथ से पकड़कर, रगड़कर या मालिश के ज़रिए इंजाल करवाए। दोस्तों, इस्लाम में मश्त ज़नी यानी हाथ के ज़रिए इंजाल करना मुकरवा अमल है, चाहे ये अमल इंसान खुद करे या उसकी बीवी के ज़रिए हो। दोनों सूरतों में ये मश्त ज़नी ही शुमार होता है। अगर बीवी अपने शौहर के उज़्व तनासुल को पकड़कर इंजाल करवाए तो ये भी मश्त ज़नी के हुक्म में आएगा, जिसे बाज़ फ़ुक़हा ने मकरूह तहरीमी और बाज़ ने मकरूह तंज़ीही करार दिया है। लिहाजा इस अमल से बचना चाहिए और उससे मुकम्मल परहेज़ करना बेहतर है। क्या मियाँ बीवी जिनसी ताल्लुकात से पहले एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं? जी हाँ, शौहर अपनी बीवी के कपड़े उतार सकता है और बीवी अपने शौहर के कपड़े उतार सकती है। इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन मुकम्मल नंगा होना या बरहना हालत में सोना मुनासिब नहीं समझा गया। इसलिए बेहतर यही है कि उससे ग्रीज किया जाए। अगला मसला किसी और का तसव्वुर करना है, जो तकरीबन 95% लोग करते हैं। बहुत से लोग अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हुए भी ज़हन में किसी और शख्स का तसव्वुर ले आते हैं। इस पहलू पर ख़ास तौर पर गौर करने की ज़रूरत है।